ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत दूर दूर से छात्र आकर पढ़ाई करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत पढ़ने वाले छात्र, बहुत सारे छात्र, कभी कोई IAS हुआ है, कोई PCS हुआ है, तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी इसी विश्वविद्यालय से हुए हैं। लेकिन अब दुख इस बात का है कि जो सरकार ये कहती है कि हम सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा स्कूल हमने बनवाया है अपनी सरकार में, उसी सरकार की बात करें तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब ये समझ नहीं आता है कि जिस सरकार में बहुत ज़्यादा कॉलेज बने हों, बहुत ज़्यादा स्कूल बने हों, वो भी सरकारी, उस समय उस आमरण अनशन में बैठने की क्या ज़रूरत पड़ेगी इन छात्रों की, क्योंकि कहीं न कहीं इनका कोई बात ज़रूर होगी इनके साथ कि इनको आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि इनके हाथों में बहुत सारे ऐसे पोस्टर हैं, आपको देखने में साफ साफ प्रतीत हो रहा होगा कि कहीं न कहीं लिखा हुआ है कि फीस वृद्धि का सबसे बड़ा मामला। अब ये नहीं बात समझ में आती है कि जिस सरकार में बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे उसमें फीस वृद्धि को लेकर के कहाँ से धरना हो गया। आइए सीधे लोगों से बात कर लेते हैं, कहीं न कहीं ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? गौरव गोंड। गौरव गोंड है। ये गोंड समाज से आते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी जल्दी नहीं बनता है। बनता है? जी बिल्कुल नहीं बनता है। ये आदिवासियों के साथ धोखा किया जाता है। उनके समाज कोई दूसरा सर्टिफिकेट दूसरे लोग बनवा के उसका आरक्षण का जो है लाभ उठाते हैं, आदिवासियों को नहीं बनाया जाता। कई बड़े बड़े मुद्दों को हम लोगों ने लगातार दिखाने की कोशिश की है कि गोंड समाज का जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। फिलहाल अगर हम बात करें इस विश्वविद्यालय की, इस विश्वविद्यालय में जिनका जाति प्रमाण पत्र ही नहीं हो तो वो कहाँ से रोज़गार पाएंगे, वो कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला आजकल का फीस वृद्धि का लेकर के है। तो फीस वृद्धि को किस प्रकार से क्या हुआ था आपके स्कूल कॉलेज में कि ज़्यादा फीस वृद्धि बढ़ा दी गई या आप लोग आमरण अनशन बैठने की जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, जो वर्तमान के कुलपति महोदया हैं, यहाँ के VC महोदया हैं, ये बहुत ही तानाशाह हैं, जो कि छात्रों से संवाद करना चाहती ही नहीं है, छात्रों से मिलना चाहती ही नहीं है। ये अब विश्वविद्यालय को अपने बाप की भगवती समझती हैं और इस पर जो मन करता है उनका वो लागू करती हैं तानाशाही रवैये के साथ। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो अभी आम छात्रों की फीस है 1000 BA की फीस है तो उसको बढ़ा के 4000 कर दी है। मतलब हर सब्जेक्ट की जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस की फीस 400% बढ़ा दी है, जो कि 4 गुना। जो कि आम छात्र जो गरीब छात्र है, किसान मजदूर ग्राम से आते हैं, वो अपना 4000 महीने का जो खर्चा चलाते हैं उसमें पढ़ाई लिखाई रूम रेंट से लेके सारा कुछ होता है, तो इनको 4000 फीस कहाँ देगा। अगर ये 4000 जब इतना फीस बढ़ा दी है तो वो शिक्षा से वंचित उसको रहना पड़ेगा। उनकी शिक्षा वो शिक्षा से वंचित न रह सके, इसलिए उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और VC महोदया को हमेशा हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये बताने का कार्य करते थे, VC महोदया जो अपना तानाशाही फरमान लागू की है इसको वापस ले लीजिए, वरना हम लोग आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। लेकिन 2 महीने से ज्ञापन देने के बाद भी ये हम लोग की बात को नहीं सुनी, जिसकी वजह से हम लोग को आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लेना पड़ा। और ये हम लोग आमरण अनशन पे पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए अपनी आतड़ियों को निचोड़ रहे हैं, ताकि आम छात्रों की जो आवाज़ है वो उठ सके और वो शिक्षा से वंचित न हो सके। अच्छा, कुलपति महोदया के अलावा और भी कोई सरकारी कर्मचारी जिसको हम लोग प्रशासन समझते हैं, प्रशासन में कभी आप लोगों का सुनने के लिए आया कि नहीं आज तक? अभी तक तो कोई प्रशासन से आया ही नहीं। जब VC महोदया कुलपति जी नहीं आई तो कोई बाहर से मतलब जिस नहीं स्कूल में आएगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वहाँ का अधिकारी ही नहीं मिलने आया? जी नहीं, अभी तक हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है, ये लोग धरना पे लगातार 4 दिनों से बैठे हैं, लेकिन इसी रास्ते से कुलपति महोदया आती होंगी, जाती होंगी, लेकिन उनकी निगाहें इन छात्रों के ऊपर नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उनको ये समझ में आता होगा कि ये तो होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है भैया कि जो छात्र गरीब तबके से आता हो, जो छात्र 1000 में पूरी लाइफ मतलब पूरे महीना जो है कि किसी तरह अपना चला पाता था, अब 4-4 हज़ार रुपये में कहाँ से चला पाएगा। और बताइए इसके बारे में। देखिए, फीस वृद्धि बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव से लोग आते हैं, किसान मजदूर के बेटे आते हैं यहाँ पढ़ने, एक सपना लेके आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है। इन्होंने 400 गुना फीस वृद्धि बढ़ा दिया है।
इस मांगों को लेकर हम लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग गांधीवादी तरीके से अनशन चला रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर और भगत जैसे लोगों को अपनाना पड़ेगा। और हम लोगों ने DAW का घेराव किया और ज़रूरत पड़ेगी तो कुलपति को भी घेराव किया जाएगा। और ये निजीकरण और प्राइवेटकरण मुद्दा जो है, निजीकरण बनाने का कर रहे हैं और प्राइवेट और सरकारी में अंतर ही नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि लोग अपने ही एरिया में, अपने ही ज़िले में पढ़ लेंगे, यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं आप लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है कि हमको बस छलावा किया जा रहा है कि हमारे 400% की जो है कि फ़ीस की वृद्धि कर दी गई है। अगर अभी तक नहीं सुना जाता है तो ये धरना कब तक आप लोगों का रहेगा? जब तक फीस वृद्धि नहीं वापस होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर को मानने वाले हैं। भगत सिंह चंद्रशेखर की बात करें तो साथ साथ शहीद लाल पद्मधर का भी नाम आता है। ये वही छात्र थे जब कभी एक समय था कि वो छात्र इसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे और छात्रों के एकता लेकर के, छात्र शक्ति के साथ साथ कहीं न कहीं छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए लगातार मेहनत करते थे। क्रांतिकारी हुआ करते थे उस समय, लेकिन एक समय हुआ जब छात्रों की आवाज़ उठाने के साथ साथ जब देश की आवाज़ उठाना शुरू करें तो उनको गोलियों से भून दिया गया, है ना। तो आपको बता दूं कि बगल में ये है लोहिया जी का पोस्टर लिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आयुष प्रदर्शी है और यहाँ हम लोग 4 दिनों से अनवरत आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पे बैठने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई है, जो कि किसी विश्वविद्यालय में देखने को आज तक नहीं मिली है। 400% विश्वविद्यालय कैसे बढ़ा सकता है, ये बात जो है इनकी मानसिकता समझ में नहीं आती। ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की VC हैं जो कोरोना काल जैसे काल के प्रकोप में इन्होंने एक तुगलकी फरमान लिया था कि सारे छात्रावासियों से 60-60 हज़ार रुपये अर्थदंड वसूलेंगे। और सोचिए कि कोरोना काल में जब सारे मकान मालिक अपने किराएदारों का किराया माफ़ कर रहे थे, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की VC ने ये फैसला लिया था। और अभी जब इन्होंने फ़ीस बढ़ाई है तो ये कह के बढ़ाया, अभी इनका बयान आया था कि अगर फीस वृद्धि ना होती तो शायद विश्वविद्यालय ख़त्म हो जाता। अरे महोदया, आपकी मानसिकता पे मुझे जो है बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आपकी मानसिकता किस काल के प्रकोप में चली गई है। आप अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप ऐसा बयान दे रही कि 135 साल का जिसका इतिहास रहा है वो ख़त्म हो जाता अगर आप विश्वविद्यालय की फ़ीस ना बढ़ाती। अरे महोदया, आपका गुमान यहाँ नहीं टिकने वाला है। इस धरती पे रावण का जब गुमान नहीं टिका है तो आप जो है बहुत आम इंसान हैं। तो बता दूं कि हम लोग आज आमरण अनशन पे हैं। आज गांधीवादी रूप से हमारा जो है धरना चल रहा है और कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी हम मानते हैं, हम भगत सिंह को भी मानते हैं। बहरों को सुनाना हमें भगत सिंह ने सिखाया है किस तरीके से होता है। तो मजबूर मत करिए हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी बनने में। बस इतना ही कहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की VC अपना गुमान तोड़े और हमारा मांग मान ले। आपको बता दूं कि ये छात्र 4 दिनों से लगातार आमरण अनशन में बैठे हैं। कुछ ऐसे छात्र बीमार भी हो गए क्योंकि इनको सिर्फ पानी पी करके रहना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि पानी पी करके जीवन बिताना आज के समय में कितना कठिन है, लेकिन मजबूरी है कि अपनी बात मनवाने के लिए VC महोदया को लगातार कई बार पत्रक भी इन्होंने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र अब दूर दूर से चल कर के पढ़ने आते हैं उनके साथ ऐसा छलावा क्यों किया जा रहा है। VC महोदय, अगर आपको भी ये समझ में आता है कि हमारे छात्र लगातार गेट पर आकर के धरना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस बात समझने की ज़रूरत है और ये बात सरकार तक ही पहुंचने की ज़रूरत है कि इस सरकार में लगातार जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे, एक समय था कि जो नौकरी करने वाले एम्बुलेंस के पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इनका गुस्सा फूटे और लगातार किसी कॉलेज में भी आंदोलन शुरू हो जाए। दोस्तों, लगातार इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी बात मनवाई जा सके। क्या नाम है भैया आपका? हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र कुमार यादव जी, आप इस धरने में क्या स्पष्ट करना चाहते हैं धरने से? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 2 महीनों से लगातार
हम लोग सभी छात्र संगठनों द्वारा, भले हमारी विचारधारा अलग हो, हम समाजवादी छात्र सभा से आते हो, लेकिन सभी विचारधाराओं के सभी छात्र संगठनों ने मिलकर के 2 महीनों से इनको लगातार ज्ञापन के माध्यम से ये बताते रहे कि फीस वृद्धि वापस कर लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़ने आते हैं, किसान के घर के बेटे पढ़ने आते हैं, मजदूर के घर के बेटे पढ़ने आते हैं। 70% वैसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके इस विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन इनकी मंशा ये है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं उनको शिक्षा से वंचित करना है। लेकिन ये जो शिक्षा से वंचित करने की इनकी मंशा है उसको पूरा हम लोग नहीं होने देंगे। और इस फीस वृद्धि की भी जो लड़ाई है, देखिए अब शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो ये उनको देना चाहिए किसी भी सरकारों को किसी भी रूप में, लेकिन उससे हमको वंचित किया जा रहा है। तो हम इस फीस वृद्धि को लेकर के जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़े, जिस रूप में इस लड़ाई को लड़नी पड़े, उस रूप में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। मतलब लगातार ये लोग धरने पर अनवरत प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक ये लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि ये जो हमारे 4 भाई अगर अपना आंसर बैठे, अगर इनको कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की होगी। अच्छा। और यहाँ तक और इसी तरह संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज 777 दिन से छात्र संघ बहाली का आंदोलन भी चल रहा था। यहाँ तक 777 दिन में एक दिन भी यहाँ मुलाकात नहीं करनी है कि छात्र यहाँ किस लिए बैठे हैं। और ये 4 भाई अपनी तड़ियाँ सुखा रहे हैं। यहाँ तक पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं देखने आया कि यहाँ लोग किस लिए बैठे हैं। और जो फीस वृद्धि का मामला है, 400% फीस वृद्धि का मामला ये है कि जैसे 1600 फीस पीजी की फीस है तो आज 6400 रुपये देना पड़ेगा लोगों को। तो गांव और गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारी मांगे मान ली जाए, फीस वृद्धि वापस हो बस। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक का नहीं है, सभी लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी वजह तरीके से हमारे वाइस चांसलर महोदय, यहाँ के कुलपति महोदया कहीं न कहीं इस बात को समझ लें और हमारी बात सुन लें, क्योंकि फीस वृद्धि का मामला सिर्फ इसी विद्यालय से नहीं बल्कि कई ऐसे विद्यालयों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो इन्होंने शुरुआत की है। कहते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, कहीं न कहीं वो सिर हमारे बोलेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इनकी आवाज़ उठ सके। ऐसा हम मौजूद थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और लगातार 4 बच्चे यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।